हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग आपने बहुत बार रिक्वेस्ट की है कमेंट सेक्शन में, तो आज हम करने जा रहे हैं एक रीडिंग जिसका टॉपिक होने वाला है कि जब आप दोनों की मुलाकात होगी तब क्या होगा। तो रीडिंग होगी बहुत ही ज़्यादा प्यारी और मज़ेदार, तो बने रहिए लास्ट तक जब तक हम कार्ड शफल करें। आपको करना ये है कि अपने पार्टनर का नाम लीजिए अपने मन में बार बार, ताकि आपके थ्रू मैं आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत बढ़िया और बहुत ही प्यारी एनर्जी इसके साथ। हमारे पास कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हमारे पास कार्ड आया है जजमेंट कार्ड। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, देखते रहिए क्या होगा जब आप दोनों मिलेंगे। हमारे पास आया है पेज ऑफ कप्स। ओके, हमारे पास आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। हमारे पास कार्ड आया है वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स। 2 कार्ड और लेंगे और आपकी रीडिंग को आगे परस्यू करेंगे। हमारे पास कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। फिर हम देखेंगे ओके, हमारे पास है द एम्परर। अमेजिंग। तो आप दोनों जब मिलेंगे तो क्या होगा, आइए देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी टाइम से जद्दोजहद से इस चीज़ में लगे हुए हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, कैसे आपको आके सामने से अपोलोजाइज़ किया जाए और किस तरीके से वो आपके पास आकर अपनी दिल की फीलिंग्स जो है बयान कर सके। तो ये चीज़ हम कंफर्म करते हैं पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप से हमें साफ पता चलता है आपके पार्टनर आपसे डेफिनेटली मुलाकात करने के लिए तरस रहे हैं। इनफैक्ट वो रोज़ ड्रीम्स में भी आपके थ्रू कनेक्ट करते हैं अपनी डिवाइन लव से कि प्लीज़ डिवाइन लव, अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो प्लीज़ मुझे अपने पार्टनर से मिला दीजिए। आपके पार्टनर कुछ इस तरीके की फीलिंग्स को रखते हैं। अब देखते हैं द एम्परर। आपके जो पर्सन हैं आपसे मिलने आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ जाने मन, प्लीज़ माय लव, मुझसे मिल लो। आप शुरू में तो मान नहीं रहे होंगे, लेकिन बाद में अब आप मान जाएंगे। अब देखिए अब होगा क्या। तो आप उनसे मिलने जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उनकी ना हो सकता है कि उस टाइम इतनी ज़्यादा डर के मारे बुरी हालत हो जाए कि उनको ना उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाए। मतलब ऐसा लगेगा आपको मिलके कि बहुत टाइम से, मतलब आप देख के भी बोलेंगे यार ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है, आपकी जो पर्सन है, वो बहुत टाइम से या तो बीमार है या फिर किसी मेंटल स्टेट की कोई डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, ऐसा कुछ है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा दुखी लगेंगे। तो यहाँ पे आता है मेन मुद्दा कि आखिरकार बात क्या होगी। आपके पर्सन जो है, सबसे पहले जिस दिन आप दोनों की नज़रें दोबारा मिलेंगी, आप दोनों एक दूसरे को फिर से देखेंगे, आप दोनों को रियलाइज़ होने वाला है, आप दोनों को ऐसा लगेगा कि वक्त जो है थम सा गया है। ऐसा लगेगा कि हम दोनों के बीच तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा लगेगा कि जिस दिन छोड़ा था सीधा उसी दिन के बाद आज हम मिल रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन जो है एक सोलमेट लेवल का कनेक्शन है, जो चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। यहाँ पे देखिए द एम्परर, क्योंकि आपके पर्सन
आपसे बेतहाशा प्यार करते हैं, तो वो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले आपका हाल चाल पूछेंगे। फॉर श्योर एकदम से वो मुद्दे पे आ जाएंगे, क्योंकि अब उनको बात घुमाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं रहा। वो चाहते हैं किसी तरीके से आपको कन्विंस करे, जो भी बताएं बिल्कुल सच सच बताएं। एक चीज़ और मैं देख रही हूँ यहाँ पे, उस दिन वो जो भी बताएंगे ना दोस्तों, वो सब सच होने वाला है। कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई बटरिंग नहीं, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो शुरुआत यहाँ से होगी। देखिए, एस ऑफ सोल्स, जो भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, भले ही थर्ड पार्टी को लेके हो, उनकी फैमिली मेम्बर्स को लेके हो, उनको फ्रेंड्स की वजह से हो, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान ने भड़काया, या फिर खुद की कोई ऐसी फॉल्ट जिसकी वजह से आप दोनों आज इस मोड़ पे खड़े हैं, उस बात को क्लैरिफाई करेंगे और आपको जेन्युइन रीजंस बताएंगे। वो बताएंगे कि कैसे मैंने अंधे होकर दूसरों की बातों में आकर आपका दिल दुखाया, और कैसे मैंने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया जबकि मुझे पता था। ये देखिए, पीछे आपको ओशन दिख रहा होगा। दिस इज़ द ओशन ऑफ इमोशंस, दिस इज़ द ओशन ऑफ लव। जब उनको साफ पता था कि आपकी इंटेंशंस क्या है, बट फिर भी उन्होंने सच्चाई से मुंह मोड़कर एक झूठे रास्ते पे, एक फेक रास्ते पे जाने का सोचा। तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। वो बताएंगे कि जिस तरीके से तुम मेरी लाइफ से गए, मुझे इनिशियली लगा कि सब कुछ टाइम के साथ साथ भुला देंगे और वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं था जाने मन, क्योंकि तुम्हारे जाते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे सीने से दिल निकल गया हो। ये देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें इतने ज़्यादा बुरे रास्ते में चली गई कि मैंने बहुत सारी बैड हैबिट्स डेवलप कर ली। इनफैक्ट मेरी परेशानियाँ वहीं ख़त्म नहीं हुई, चारों तरफ से टेंशन ही टेंशन, इतना ज़्यादा बर्डन बढ़ गया था, किसी से बात करने का दिल नहीं करता था। लगता था कि हमेशा के लिए सबसे दूर चले जाएं, हमेशा के लिए सबसे अलग हो जाएं, क्योंकि ऐसा लगता था कि दुनिया में अब कोई नहीं बचा मेरे लायक, दुनिया में कोई नहीं बचा जो मुझे सच में प्यार करे, जो मेरे लिए सच्चा हो। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो एक इंसान है जो मुझे सबसे ज़्यादा मानता था, मेरी रिस्पेक्ट करता था, जो है आप, वो मेरी लाइफ से अब जा चुके हैं। इस बात का जो दुख है मुझे लंबे समय तक सताता रहा, और वो चीज़ आज भी हम ओवरकम नहीं कर पाए। जजमेंट का कार्ड, तो ये देखिए, यहाँ पे मैं बोलूँगी एक खुशखबरी है, इसके बारे में बताऊँगी। पहले जजमेंट का कार्ड हम बताते हैं। जजमेंट का कार्ड ये है, आपके पर्सन बोलेंगे कि यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए, आपके लिए वो चेंज होने के लिए रेडी हैं। जो जो उन्होंने गलतियाँ की, उनकी अगर एक भी कोई ऐसी सज़ा आप दें तो वो मंजूर करने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे एक मौका और दीजिए, ताकि हम दोनों एक नई शुरुआत कर सके। इसी के साथ मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ 9 ऑफ कप्स, ये है विश कार्ड। होगा ये कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं आपसे बहुत 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 इम्प्रेस्ड हूँ और खुश हुई, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो हमेशा की तरह आपको जैसे कि सर आँखों पे बटा के रखते थे जब चीज़ें सही थी। वो कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए चेंज होने के लिए तैयार हूँ, चाहे तुम मुझे कैसी भी सज़ा दो, बट मुझे प्लीज़ छोड़ के मत जाओ, मुझसे बात करना मत छोड़ो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जानते हैं कि वो जानती है, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है और उनको पता है उनकी क्या हालत हुई। ऐसा लगा कि वो अपाहिज हो गए हैं, उनके पैर हाथ नहीं चल रहे हैं। इनफैक्ट उनको कभी कभी ये लगता था कि शायद वो सच में ही तो बीमार नहीं है, शायद उनको सच में कोई ऐसी बीमारी हो गई जिससे वो कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो 9 ऑफ कप्स जो है आपके लिए ये है विश कार्ड। वो कहेंगे कि आपकी कोई भी ख्वाहिश है तो मेरे साथ प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि आपकी ख्वाहिश अब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आपकी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वहाँ पे आपका डिसीजन लेने का टाइम है, वहाँ आप जो चाहें वो उनसे मांग सकते हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके दिल में जो भी बात है आप वहाँ पे कह सकते हैं। ये चीज़ डेफिनेटली आपको एक पावर दी जाएगी, ताकि आप अपनी पावर का, आप अपनी चीज़ों का हिसाब किताब कर सकें। आइए कार्ड्स से कुछ और डिटेल में देख लेते हैं। ओके, हमारे पास आया है वाओ, हमारे पास आया है
एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। वाओ, अभी पावर की बात हुई है, एक्सपेक्ट करिए कि पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं। ओके, हमारे पास आया है लुक एट द बिगर पिक्चर, और हमारे पास आया अ टाइम फॉर हीलिंग। वाओ, आपका समय आ गया है कि अब वो जब आपसे माफ़ी मांगेंगे, हो सकता है आपके जो ज़ख्म हैं वो थोड़े से कम हो, मतलब कि आपको दर्द कम हो। ये टाइम आ गया है आपकी हीलिंग का। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप ये उम्मीद करिए कि वो जल्द ही आपके पास आ गए हैं, ऐसा सोचिए। इनफैक्ट आ ही गए ऑलमोस्ट। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आप ये सोचिए, आप उम्मीद कर सकते हैं अब बहुत जल्दी एक पावरफुल चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, जिसका आप भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे। आइए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। थैंक यू। ओके, देखिए, यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। जब तुम मुझसे बात किया करते थे पहले, हमेशा मुझसे कॉल करके पूछा करते थे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका ध्यान रखा करते थे। ये चीज़ें उनको तब याद आई, सबसे ज़्यादा मिस करने लग गए जब आप उनके पास नहीं रहे और आपकी कॉल्स और टेक्स्ट आनी बंद हो गई। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने क्या खोया है। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। जिस तरीके से तुमने हमेशा मुझे प्रायोरिटी दी, हमेशा मेरा ध्यान रखा, उनको हमेशा पहली प्रेफरेंस दी, ये चीज़ें उनको बहुत याद आती है। यू कंप्लीट मी। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। माई लव, तुम्हारे बिना मुझे ऐसा लगता है मेरा एक पार्ट मुझसे अलग हो गया है, वो खो गया है। प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ और मुझे कंप्लीट कर दो। ये बहुत प्यारी रीडिंग थी। अगर आपको ऐसी रीडिंग्स और भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ लाइक करके जाएं। हो सकता है आप ऐसे मिल चुके हों। एक वाक़या आपको डिस्क्राइब किया मैंने आज, जो कार्ड्स ने आपको बताया कि आप अगर मिलेंगे तो आपके बीच में क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे के ज़रूर जाइएगा। टिल देन हमेशा की तरह कहूँगी, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू।